भागलपुर में इनकम टैक्स की सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक चलने वाले रेड में इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा सघन छापेमारी की गई। वहीं गुंडा बैंक को लेकर चल रही इनकम टैक्स की रेड के चौथे दिन कई खुलासे भी हुए। भागलपुर स्थित हरिओम ज्वेलर्स की दुकान में 2 सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे थे, एक आरम और दूसरा टैली, जिसमें 40 से 50 करोड़ का अंतर आ रहा है। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर के घर से 28 लाख रुपए सीज किए गए हैं। साथ ही उनके घर से 200 किलो से ज्यादा चांदी भी बरामद की गई है, जिनका कोई कागजात इनके द्वारा नहीं दिखाया गया है। अगर कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो टीम उन्हें सीज कर लेगी। वहीं कंप्यूटर के सीपीयू को भी टीम अपने साथ ले गई है। पूर्व डिप्टी मेयर को टीम के द्वारा 5 से 6 दिन के अंदर इनकी जमीन कहां है बताने का निर्देश दिया गया है। अगर यह सही से नहीं बता पाते हैं और इनकम टैक्स की टीम को बाद में पता चलता है तो ऐसे बेनामी संपत्तियों को इनकम टैक्स सीज कर लेगी। वहीं सूत्रों ने बताया कि कोलकाता, पूर्णिया और देवघर के प्रतिष्ठानों में भी हिसाब में काफी अंतर मिला है। अधिकारियों ने कयास लगाया है कि रेड की भनक पूर्व डिप्टी मेयर को पहले ही लग चुकी थी। इस कारण से टीम को जितनी चीजें मिलने की उम्मीद थी वह नहीं मिल पाई। वहीं भागलपुर में आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी पहुंच गई है। अब देखने वाली बात है कि वह यहां किस प्रकार की कार्रवाई करती है। भागलपुर के पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा के घर 4 दिन व 4 रात चली छापेमारी के समाप्त होने पर रविवार को राजेश वर्मा ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि परेशानी छानबीन से नहीं है, घर अस्त व्यस्त किया गया, हम लोगों की ओर से सहयोग किया गया। हमारे यहाँ जो भी चीजें हैं दूध की तरह साफ हैं। गुंडा बैंक से मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई। विभाग ने न केवल हमसे बल्कि हमसे मिलने वाले सभी रिश्तेदार व लोगों के घर छापेमारी की। जो भी कागजात मिले उनका जवाब मेरे पास है। किसी की इसमें साजिश है तो उन्हें दिल से धन्यवाद है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। 200 किलो चांदी के मिलने व बिल नहीं सौंपे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ज्वेलरी का 5 शोरूम है तो इतना ज्वेलरी का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जो मिला उसका बिल उन्हें दिया गया। हर चीज के जवाब के लिए हम तैयार हैं। समझिए, हमारे 5 ज्वेलरी के शोरूम हैं और ज्वेलरी का शोरूम है तो अब 5 शोरूम में अगर आप चांदी का 200 किलो मिलना 5 शोरूम में कोई बड़ी बात नहीं है। एक शोरूम में अगर आपका हम चाहे 3 ही आइटम, पायल, बिछिया और एक कोई भी चांदी का अगर आइटम भी अगर हम लेंगे तो एक शोरूम में 30, 40, 50 किलो का हो जाएगा। तो 5 शोरूम में तो 200-250 किलो का, तो परचेजिंग उसका पूरा बाकायदा जो मिला उसका बिल उनको दे दिया गया है। जो भी चीज़ें आई है उसका बाकायदा उनके पास बिल दिया गया। जो चीज़ें त्रुटि उसके अलावा उनको समझ में आ रही है वो हमसे पूछेंगे, हम लोग फिर उसका जवाब देंगे। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर जहां पिछले दिनों बिहार के कई जिलों में इसका विरोध कर रहे उपद्रवी छात्रों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया था और कई ट्रेनों में आगजनी कर सरकारी संपत्ति को भी नष्ट किया गया था। रविवार को प्रशासन को गुप्त सूचना मिली कि अग्निपथ योजना को लेकर स्टेशन पर प्रदर्शन किया जा सकता है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। स्टेशन के बाहर और स्टेशन के अंदर काफी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात थे। इसी बाबत ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार के मुताबिक कल शाम व्हाट्सएप पर मिली सूचना पर आज 8 बजे से ही सभी पुलिस बल यहां तैनात किए गए हैं। व्यापक सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। जिला में उपलब्ध हर तरह के बल को लगाया गया है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग के रूप में बड़े पदाधिकारी भी भ्रमणशील है। साथ ही जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट्स है उसको भी सुरक्षा प्रदान किया गया है। अग्निपथ जो भर्ती है सिपाही भर्ती का, उसी के बारे में यह हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए संधारण हेतु हम यहाँ उपस्थित हैं, हाँ, और यहाँ शांति बनाए रखें, किसी प्रकार का बवाल ना हो, हाँ, कोई तरह का अप्रिय घटना नहीं हो। खेल दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा, सिद्धि शाखा एवं उदय शाखा के द्वारा साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। सैंडिस कंपाउंड से मैराथन की शुरुआत हुई जो घंटा घर तक गई और फिर सैंडिस कंपाउंड वापस आकर समाप्त हुई। मैराथन के दौरान काफी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं कई क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भी मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। आम लोगों का कहना था कि खेल कूद और साइकिल चलाने से जहां स्वास्थ्य बेहतर रहता है वहीं साइकिलिंग से प्रदूषण में भी कमी आती है। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा आम लोगों से आह्वान किया गया कि साइकिल अवश्य चलाएं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और प्रदूषण भी कम होगा। आज हमारे यहाँ साइक्लोथॉन का प्रोग्राम हो रहा है। ये स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य पे हो रहा है ताकि हम फिट रह सके। लाइक देयर इज अ स्लोगन, बर्न द फैट नॉट द फ्यूल। सो लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमें साइकिल चलाना चाहिए और हम फिट रह सकते हैं।
अपने इन्वायरमेंट की तरफ भी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी पूरा कर सकते हैं। वहीं इस अवसर पर मैराथन में भाग लेने वाले युवाओं को पारितोषिक वितरण भी किया गया। भागलपुर शहर के साथ सुल्तानगंज में भी अखिल भारतीय मरवाड़ी युवा मंच शाखा द्वारा मैराथन साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल एवं थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने झंडी दिखाकर एवं साइकिल चलाकर किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल ने मरवाड़ी युवा शाखा को इस तरह के कार्यक्रम को लेकर अच्छी पहल बताते हुए सभी लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह दी। भागलपुर के भाजपा पार्टी कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोदी के मन की बात कार्यक्रम में नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ हिस्सा लिया। इसके बाद प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। इतना ही नहीं, उन्होंने महागठबंधन सरकार से एक के बाद एक सवाल दागे। उन्होंने कहा कि अप्राकृतिक फैसला व अप्राकृतिक संबंध लंबा नहीं चलता है। नीतीश तेजस्वी लालू का रिश्ता अप्राकृतिक है। उस रिश्ते को नीतीश कुमार 1995 में छोड़ गए थे, जब वो चारा घोटाला के खिलाफ हमारे साथ आए थे। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के संपत्ति व जमीन का ब्यौरा जो उन्होंने चुनाव के समय दिखाया था, उसे सामने लाया। उन्होंने कहा 6 जनवरी 2005 को एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, 19 जून 2005 को एक आवासीय अपार्टमेंट खरीदा, 2005 से 2008 तक 10 प्रॉपर्टी खरीदी गई। 2005 में उनकी उम्र 16 साल हुई तो इतनी संपत्ति 16 साल में कहां से खरीदी? माननीय उप मुख्यमंत्री जी, 15-16 साल में कैसे इतनी संपत्ति हुई? नीतीश जी सवाल पूछते थे, अब छोड़ के चले गए। जवाब मिल गया क्या उनको? राजनीति का भी वही वसूल होता है जो परिवार का वसूल होता है। अप्राकृतिक फैसला, अप्राकृतिक संबंध लंबा नहीं चलता। नीतीश बाबू और तेजस्वी जी और लालू जी का रिश्ता अप्राकृतिक है। उस रिश्ते को नीतीश कुमार 95 में छोड़ गए थे, जब वो चारा घोटाले के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ आए। अब फिर वहां चले गए। 11 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम भागलपुर वाटर वर्क्स के कर्मचारी एक्ट 2 के बैनर तले देर शाम हड़ताल पर चले गए। दैनिक कर्मचारियों की मांग है अस्थायीकरण, समान काम समान वेतन, ईपीएफ, वेतन की विसंगति को दूर करना, 7वां वेतनमान लागू करना एवं अनुकंपा पर बहाली। वाटर वर्क्स के राजमणि रंजन ने कहा कि महासंघ के आह्वान पर हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगा और हम लिखित आश्वासन पर ही हड़ताल को समाप्त करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। पहला मांग है दैनिक कर्मचारी को अस्थायीकरण, उसके बाद है जिसका नहीं होता है तो 18 से 21 हजार किया जाए, समान काम समान वेतन, 7वां वेतन लागू करो, ईपीएफ, ग्रेजुएटी, अनुकंपा पे बहाली, ये सब हमारी मांग है। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, पूरे महासंघ के आह्वान पे हम लोग हैं और इस बार जब तक मांग पूरी नहीं होगा, लिखित हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। जगदीशपुर थाना क्षेत्र में रविवार को सड़क दुर्घटना में 3 मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर पहुंचाया गया। घायलों में आफ्ताब 19 वर्ष, अमन कुमार 18 वर्ष, सुधांशु 17 वर्ष के हैं। तीनों भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ग्रामीणों ने बताया सुबह 10 बजे भागलपुर की ओर से आ रहा मोटरसाइकिल जैसे ही जगदीशपुर पेट्रोल पंप के निकट पहुंचा, ठीक उसी समय पेट्रोल पंप से एक मोटरसाइकिल निकल रहा था, तभी उनकी टक्कर हो गई।